पहला मैं आपको पहले जी चीज़ समझा दूँ कि परमेश्वर जो है ना, नए टेस्टमेंट में बाइबल कहती है उसने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया। बाइबल कहती है उसने तुम्हें समझ, बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य का आत्मा दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं बहुत सारे लोगों का आज क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसी कुछ घटना करेंगे जिसके जरिए लोग ख़त्म हो जाएंगे। नहीं मेरे दोस्तों, पहले मैं आपको चीज़ समझा दूँ, परमेश्वर ऐसी घटना पहला करते थे जब से यीशु आया। अब यीशु की तरफ जो भी देखता है ना, तो उसकी लाइफ में घटना नहीं रहती। क्योंकि मैंने बार बार लोगों से ये पूछने की कोशिश करता था, जब मेरे को वो गलत गाइड कर देते थे। क्योंकि जो कहता है ना कि मैं इवेंजलिस्ट हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, वो अपने नाम के आगे ये चीज़ लगाकर वो पास्टर अपोस्टल नहीं बन सकता। पौलुस कहता है कि जो सिर्फ यीशु मसीह का ना प्रचार करते हैं, जो सिर्फ स्वयं यीशु का, अपना नहीं, जो सिर्फ यीशु का, जिन्हीं पोस्टें डाल दी, ये कर ली, वो कर दी। नहीं दोस्तों, बाइबल कहती है जेड़ा सिर्फ तो सिर्फ ओनली जीसस क्राइस्ट का प्रीच करते हैं। बाइबल न्यू टेस्टमेंट है जिसको मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और जो पौलुस की 13 पत्री है उसको ये बताती है कि तू सुसमाचार प्रचारक है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं पहले चीज़ समझा दूँ, कई लोगों का ये गलत आइडियाज़ है। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूँ, और आपके गलत आइडिया हमेशा सही नहीं हो सकते जी। हमेशा याद रखो, आप परमेश्वर के सामने कौन हो, क्या परमेश्वर की कलीसिया को कैसे ताड़ना दे सकते हो, आप किस तरह से कमांड कर सकते हो उस पवित्र आत्मा को जो मतलब तुम्हें आप सिखाती है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। मैं आपको पहले जी चीज़ आज बहुत ही नज़दीक समझाने वाला हूँ कि आप रेडी हो इस चीज़ को समझने के लिए। मैं जो लोगों के क्वेश्चनों का आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक पहला एक चैनल होता था, वो चैनल मैं और किसी दिन आपको शेयर करूँगा। मेरा एक चैनल, उस चैनल में मैं एक स्टडी करवाता था। क्योंकि मेरा हमेशा माइंड में ये चीज़ रहता था कि लोगों को सिखाना चाहिए, नहीं तो लोग बिगड़ जाएंगे। अरे तू इतना बड़ा, कह सकते कि तू इतना बड़ा सुसमाचार प्रचार का जब बोल सकता नहीं है जो मतलब लोगों को सिखा देंगे। पवित्र आत्मा, बाइबल कहती खुद ही लोगों का मन वो ढेल देती थी कि तू जाकर उसका प्रचार सुन। इसलिए पवित्र आत्मा का ये काम है। इसलिए मेरा मानना है, जिस तरह से प्रकाशित वाक्य 13:18 में लिखा, बाइबल कहती है जो शैतान का आंखों का 666 होगा। मैं देख रहा था कोई 666 मतलब कि स्टडी करवाने की कोशिश कर, वो कह रहे 666 शैतान की ओर से। अगर मैं आपको अभी एक ऐसी हिस्ट्री बता दूंगा ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो सुसमाचार, जैसे बाइबल कहती है ना, अगर आप उत्पत्ति पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर पढ़ेंगे, परमेश्वर कहते हैं कि मेरा एक पुत्र आएगा, शैतान को जो मतलब कहते हैं कि उसका सिर को कुचल देगा, बट उसको जैसे एक सांप को मारने के लिए इसको खुद भी डांग मतलब बाइबल कहती खाना पड़ा। इसलिए उसने परमानेंटली शैतान को ख़त्म कर दिया। अब जो शैतान के इन्फ्लुएंस के नीचे है, जो शैतान की आवाज़ के अभी भी नीचे है, वो हमेशा उनके ऊपर अटैक करता है। आप देख लो कि जो लोग 666 के ऊपर यकीन करते हैं, दैट सेट उनकी लाइफ में कोई भी मिरेकल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसके ऊपर यकीन करते हैं। परमेश्वर कहते हैं जो बुद्धि रखते हैं, परमेश्वर ने ये क्या कि तुम उन पर विश्वास रखो, क्योंकि बुद्धि और विश्वास अलग अलग काम करते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाना चाहता हूँ। मैं एक स्टोरी आपको समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने एक कहानी ठहराई सी। परमेश्वर कहते हैं कि 400 साल के बाद, बाइबल कहती है कि जैसे 450 साल बीते, बाइबल कहती है कि अब्राहम से लेकर मूसा तक, बाइबल कहती है कोई भी पहला व्यवस्था नहीं होती थी, कोई भी लॉ नहीं होता था। परमेश्वर ने जिन नहीं बोला तू आना खाना, वो ना खाना, नहीं। पौलुस कहता है जहाँ व्यवस्था होती है ना, वहाँ अपराध बहुत होता है। जहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती है कि 666 शैतान की ओर से, अगर मैं आपको समझा दूँ, यीशु मसीह की क्रॉस के ऊपर, उसके किले के ऊपर और उसके नाम के बीच भी 666 आता है। क्या आपको पता? अभी आपको पता चलने वाला है। इसलिए मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कई बार बाइबल कहती है ना, जो अपने आप को बहुत ज्ञानमंद समझते हैं, प्रभु कहता है मैं उनको लज्जित करूँगा। उन लोगों को कहानी के बारे में पता, बाइबल पढ़ना नहीं आता, बाइबल खोलना नहीं आता, तो वो समझौते करने बैठ जाते हैं। परमेश्वर समझौते वाला परमेश्वर नहीं है। आप परमेश्वर को ऐसा नहीं कह सकते प्रभु ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ें गलत है। आप प्रभु को कभी नहीं कह सकते। प्रभु चाहते हैं कि आप मेरे पुत्र पर विश्वास करो। अगर आपने उस पुत्र को इग्नोर कर दिया, प्रभु दैट साइड आपको इग्नोर करेगा। अगर आपने उसके पुत्र के लहू का मजाक उड़ाया, बाइबल कहती है वो कितने दंड के जो को ठहरेंगे, सिर्फ वो जिसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। सोचो कि आपको किसी ने मतलब कि पार्टी के लिए इनविटेशन दी, वो आपको पता है कि बहुत ही बिगेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है, आपने उस बंदे को इग्नोर कर दिया, पर उस बंदे को पता है कि मेरा खास बंदा था, इसने आना ही आना है, उसके लिए ये पार्टी रखेगी। अगर तो सोचो कि वो ना जाए तो उसकी नज़र में क्या ठहरेंगे कि जो अपने आप को घमंडी समझता है। इसी तरह से आज विश्वासी लोग बन चुके हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आपने ऐसा नहीं बना, क्योंकि बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 2:5 में लिखा, प्रभु कहता तूने मेरे को पहला जैसा प्रेम करना बंद कर दिया। प्रभु कहता याद कर, जब तू पहली बार चर्च में गया था, मेरे को आज भी याद है, जब मैं पहली बार चर्च में गया था, मैं घूमने के लिए गया था, जब मेरे को पवित्र आत्मा इस तरह से नहीं टच करते जैसे दूसरे ने, जैसे दूसरे हाथ रख के, नहीं, क्योंकि मेरे को जो गीतकारों के जो गीत होते थे ना, वो मेरे हार्ट को टच करते थे। मतलब कि जो उपदेश वहाँ पर उपदेश दे रहा था ना, वो मेरी पवित्र आत्मा से मुझे फिल्टर करता था। इसलिए मैंने वहाँ पर संगति सीखी है।
किसी को पवित्र आत्मा आई थिंक अभी मिल रहा होंगे, किसी को 3 मंथ पहले मिल रहा होगा, किसी को 3 साल 10 साल पहले मिला होगा। पर प्रभु कहता है कि तू याद कर कहाँ से गिरा, तूने मेरे को पहला वर्ग प्रेम करना बंद कर दिया। प्रभु कहता है मेरे तुम्हारे साथ एक गिला है। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे को बहुत बार प्रेम किया पर तू मेरे प्रेम को नहीं समझ पाता। पतरस बाइबल कहती है जब गिर गया तो यीशु ने ये नहीं बोला चल ठीक है गिर गया तो तुम्हारी जगह से कोई हो जाएगा। बाइबल कहती है यीशु ने उसकी, ग्रीक शब्द बोलते हैं कि उसने उसकी ही कह सकते उसके रैंक पे आके पतरस को उठाया। पतरस कोई बात नहीं, तो अभी मेरी बेटो को जरा, इस वर्ड ने बाइबल कहती है उसका दिल तोड़ दिया था। पता कौन सा वर्ड था? वो था फिलियो। फिलियो एक ऐसा प्रेम होता है जो मतलब नरकात्म कहती है कि सिर्फ जो कभी कभी बरता जाता है, इग्नोर करने के लिए बरता जाता है। तो बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह ने बोला पतरस तू मेरे इन सभी से प्रेम करता है, तो बाइबल कहती है उसने बोला प्रभु हाँ मेरे को। तो यीशु मसीह ने क्यों 3 बारी पूछा? अगर आप ग्रीक शब्द पढ़ेंगे आपको पता चलेगा परमेश्वर ने उसको अगापो प्रेम करने के लिए बोला था। बाइबल कहती है उसने अगापो नहीं किया। परमेश्वर ने बोला चल ठीक है यार तू मेरे को अगापो नहीं करता, चल थोड़ा मोटा तो प्रेम करता है ना। बाइबल कहती है जैसे फिलियो करने की कोशिश की, बाइबल कहती है उसका दिल टूट गया था। इसी बात को उसने बाइबल कहती है सेवकाई स्टार्ट की थी। इसलिए मेरा मानना है कि जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर किया था मैं आपको समझाने वाला। कई लोग 660 को इतना गलत समझे बैठे हैं ना। अगर आपकी बॉडी में अगर मैं ऐसे आपको अंक दिखा दूंगा, ऐसे पार्ट इसे ऐसे दिखा दूंगा जो अभी भी 660 के साथ जुड़े हैं, जब भी कहीं निकलते लोगों के मन में यही डर रहेगा यहाँ पे शैतान है, यहाँ पर भी शैतान है, यहाँ पर भी शैतान है, यहाँ पर भी शैतान है। अरे शैतान फिर यीशु मसीह ने जो मारा था वो शैतान नहीं था, यहाँ पर शैतान दिख रहा है तुम्हें, वो शैतान जो तो यीशु मसीह ने मारा था वो नहीं था। इसलिए मतलब तो बाइबल के ऊपर यकीन नहीं करता, पर बाइबल में जो एक बुद्धि के द्वारा एक वचन लिखा गया तो उसके ऊपर यकीन किया, बट प्रभु ने ये किसके लिए लिखा गया ये नहीं तेरे को पता। इसलिए कई लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते थे। पौलुस कहता हमें उसे कुछ नहीं समझते जो मर्जी क्यों ना हो। इसलिए मेरा मानना है कि दोस्तों कि आज जो स्टडी आपको मैं समझाने वाला हूँ ना, अगर अपने आप को बहुत को समझेगा, अगर यीशु मसीह के सुसमाचार को अगर हटाने की कोशिश करेंगे आप उसको सीधे ताड़ना कर देना, क्योंकि जो अगर वो प्रभु की ओर से होगा वो सुधर जाएगा, वो मतलब एक चुप करके बैठ जाएगा। अगर वो प्रभु की ओर से नहीं होगा उसके अंदर फैक्ट पता क्या होगा, बस उसने भी बाकी लोगों के जैसे बनना जैसे अन्य जातीय लोग होते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जिस तरह से लिखा गया प्रभु कहता तूने मेरे को पहला जैसा प्रेम करना बंद कर दिया, याद कर तू कहाँ से गिरा था। जी गिरना शब्द वही है जैसे गलाती की पुस्तक बोलती है तू अनुग्रह से गिर गए। अनुग्रह का करना मतलब व्यवस्था फिर से परमेश्वर नहीं चाहते तुम व्यवस्था को फॉलो करो, परमेश्वर चाहते तुम मेरे पुत्र को फॉलो करो। यीशु मसीह कहता अंत के समय में कहता खड़कर यही लोग तुम्हारे ऊपर मूसा खड़कर तेरे पर दोष लगाएंगा। क्यों? क्योंकि जब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह, बाइबल कहती है एक अगर आप देखेंगे इजराइल में सबसे बड़ा पर्वत जो था हरमन पर्वत था। बाइबल कहती है हरमन पर्वत जब यीशु मसीह वहाँ पर थे, बाइबल कहती पतरस याकूब और यूहन्ना ये 3 साथ थे। बाइबल कहती जब यीशु ने बोला है ना कि उस वक्त सारी रात दुआ करता, बाइबल कहती उस वक्त एक घटना घटी थी। बाइबल कहती है एकदम में वो चेले सो गए, एकदम में उठ गए। बाइबल कहती वहाँ पर उसने 3 लोगों को दिखा, मूसा, एलीजा और बाइबल कहती है कि जो यीशु मसीह को वो पतरस बोलने लगा प्रभु हमारा यहाँ रहना कितना अच्छा, क्यों ना हम 3 मंडल बना दिए। बाइबल कहती जब तीसरे मंडल बना रहे एक स्वर्गदूत आया, वो पता क्या बोलने लगा? स्वर्गदूत बोलने लगा नहीं 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 नहीं, ना तूने मूसा ने सुनी है ना तूने एलीजा के सुनी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो परमेश्वर की आवाज़ थी, क्योंकि परमेश्वर आप भी जब भी बात करता है स्वर्गदूतों के जरिए कमांड करता है। वो स्वर्गदूत बाइबल कहती है कि वहाँ पर ऐसे शब्द लिखे गए हैं, क्योंकि जब बहुत सा दी की थी बाइबल कहती वहाँ पर अंधकारा था, जब बाइबल कहती अनुग्रह वहाँ पर चमक सी। जब आप अनुग्रह के दिन होते हैं ना दोस्तों, आप परमेश्वर के लव को जानते, परमेश्वर के प्यार, उसके लेटर, उसकी मोहब्बत को जानते हो, तब आपको प्रभु यीशु मसीह के विचरना बहुत आसान हो जाता। आपको हर जगह जैसे बाइबल कहती है उसकी जो न्याय नदी के समान है, पर बाइबल कहती है उसका जो धर्म का काम है वह महानंद के समान है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरा विश्वास है कि दोस्तों जो 660 अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखो कि कई लोग हैं ना इसको इतना कि ज़्यादा है ना गलत समझ चुके हैं। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो देखी, एक तो मैंने देखी है कि बस उसको 660 के मुताबिक और कुछ करना ही नहीं आता, सिर्फ 660 जी बाइबल कहती है जो बुद्धि रखता है वह शैतान काम के गिले। बाइबल 660 होगा मतलब कि जिस 660 है ना यीशु मसीह के नाम में निकलता है। किस तरह से? अगर आप ग्रीक शब्द देखते हैं, अभी मैं आपको ग्रीक स्टडी कराने वाला हूँ, आपको मज़ा आएगा, बट ग्रीक शब्द बेस्ट है। इसलिए हमारा यीशु मसीह इब्रानी, लतानी और जनानी के बीच बाइबल लिखी गई थी। इसलिए गॉड ब्लेस यू चर्च, आप थाम के बैठो अपने हार्ट को, आज प्रभु यीशु मसीह का रिवाइवल आने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आप देखेंगे ना सबसे पहला जो शब्द आता है उसको बोलते हैं ची मतलब की भी बोला गया, जब भी नहीं वो दूसरी ची इब्रानी भाषा जो सॉरी ग्रीक शब्द का इसको मतलब अगर हम ट्रांसलेट और लेटर करेंगे इंग्लिश ये एक्स बनता है। अगर आप देखेंगे ये परमेश्वर जब क्राइस्ट शब्द लगाते हैं ना, जब बाइबल कहती है मसा की शब्द सबसे पहला अंक कौन सा निकलता है? ची। अगर आप मैं आपको समझाने वाला हूँ दूसरा कौन? क्रॉस का मतलब जो पहला अंक पता कौन सा निकलता है? वो अगर ध्यान से देखेंगे एक्सलोन अगर देखेंगे वो एक स्नेक के समान है।
आप समझ सकते हो कि नहीं, स्नेक के समान है। अगर तीसरा आप शब्द देखेंगे उसको पता है क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा अगर आप तीनों को, अगर मैं न्यूमरोलॉजी बताने वाला हूँ, न्यूमरोलॉजी का मतलब जैसे हमारे ABCDEFGH होते हैं ना, ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, इसी तरह से ग्रीक है। ग्रीक में जो नंबर निकलता है वो 10 के, 20 में, 30 में, 400 में, 800 में। मैं अभी आपको समझाने वाला। अगर आप देखेंगे ना ध्यान से कि जो हमारा आता है की शब्द वो आता है 600 के ऊपर। अगर आप देखेंगे एक्सलोन वो आता है 60 के ऊपर। अगर आप स्टिग्मा देखेंगे, स्टिग्मा आता है 6 के ऊपर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर तीनों चीज़ों को जोड़ देंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको प्लस करेंगे, आपको पता चलेगा जी 660 बनता है, जो यीशु मसीह को पूरा खत्यानात कर रहा है। अगर आप कैसे अब कह सकते हो कि यीशु मसीह भी शैतान की ओर से, कह सकते हैं? कतई नहीं कह सकते। जो प्रभु को फॉलो नहीं करता सिर्फ वही कहेगा। इसलिए कई लोगों को बाइबल के बारे में नहीं पता, वही बात बड़ करते रहते हैं। जब बाइबल कहती है यीशु ने एक अंधे को, बाइबल कहती आंखें खोली सी, एक बहरे को सुनाया था, एक बंदा दौड़ा है। प्रभु जो ब्याजुल की सहायता से, जो इनका प्रभु मतलब दुष्ट ब्याजुल मतलब दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। यीशु मसीह ने बोला है कि अगर उसने स्वामी को ऐसा कह दिया वह तुम्हें भी कहेंगे। इसलिए याद रखोगे दोस्तों, अपने 660 को मतलब समझना है। कई लोग अभी बताते हैं कि नहीं हमें यहाँ पर पास्टर जी नहीं करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आपको डर के रहना चाहिए। वो अरे दोस्त, ये याद रखना, इसका मतलब बाइबल कहती है कि वो जीत के दूसरे लोग, मसीह का मरना व्यर्थ हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि दोस्तों, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शैतान के सामने कि उसके परमेश्वर के लोग मर जाए, ख़त्म हो, नष्ट, कतई भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए जो मेन बाइबल पता है क्या है, बाइबल कहती है हमारा जो स्वर्ग की हमारी सिटी बाइबल कहती है स्वर्ग की हेवन की है। हम बाइबल कहती है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रही है। इसलिए याद रखो, बाइबल कहती है जब वो आएगा, जिस तरह सोचो कि आप किसी का इंतजार कर रहे हो, जब वो आएगा इंतजार खत्म हो जाएगा। इसी तरह से जब यीशु आएगा ना, बाइबल कहती है वह तुम्हें लेकर चले जाएगा। जब बाइबल कहती है लेकर चले जाएगा, फिर नीचे 660 का टाइम चलेगा, वहाँ पर हम नहीं रहेंगे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने यीशु मसीह को कम जानते ज़्यादा जानते हैं। जो यीशु मसीह कुर्बानी जो गोलगत्ता के ऊपर उसने अपनी जान दी थी, उसने बोला सब कुछ पूरा हुआ। ये एक घटना थी जब परमेश्वर ने 660 के पूरे जो अंक थे जो उसके साथ जुड़े हुए थे, जो किसी भी मतलब परमेश्वर के पुत्र को आने क्रॉस मतलब उसके हाथ के किल्लों को ठोकने से रोक रहे थे, परमेश्वर ने उस शैतान का सत्यानाश कर दिया। अब कोई बोल नहीं सकता कि यीशु शैतान की ओर से। इसलिए मेरा मानना है कि मैंने ये चीज़ प्रभु से सीखी और प्रभु ने मुझे बताया। प्रभु ने बताया कि जिस तरह से लोग समझ बैठते हैं ना, मैं उस तरह से नहीं समझाता। जो बाइबल पूरा उल्ट मतलब प्रचार करने का नहीं, मतलब कि उल्ट विपरीत चलती है। अगर आपके कोई बीमार होगा, बाइबल बोलेंगे नहीं तू ऐसा बोल, तू चंगा हो जाएगा। आप ऐसा थोड़ी बोलते मैं तो बाइबल जी मैं तो बीमार हूँ, मैं बीमारी कहूँगी। अगर आपके घर में कोई मुसीबत है, बाइबल ऐसा नहीं कहती कि तू ऐसा ही कह, तू मुसीबत में नहीं। इसलिए बाइबल कहती है वो उन चीज़ों का नाम ऐसे रहता है, वो है मतलब वो नहीं है बट वो है। इसलिए मैं याद रखो कि परमेश्वर जब 660 की कोई वर्णन करके परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे पुत्र को प्रकट कर, मेरे पुत्र की बाइबल को प्रकट कर। इसलिए मेरा मानना है कि अभी आप उसके पुत्र को जान गए हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू चर्च। आप हमेशा इस चीज़ को समझते रहो, क्योंकि ये अनुग्रह की दुनिया है। ये अनुग्रह के ही हम आले दुआले जो देख रहे हो, ये जन्नत है, ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने ब्लड के द्वारा खरीदा है। आप हमेशा रियल स्टडी के नीचे रहो। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।